नमस्कार, मैं सावित्री चंदेल उर्फ साईं आंटी आप सभी को जय साईं राम करती हूँ और गुरु कृपा चैनल के माध्यम से आपसे रूबरू होती हूँ और एक अनुभव आपसे शेयर करती हूँ। साथियों, यूँ तो अनगिनत अनुभव हैं हम सभी भक्तों के पास और मेरा ऐसा मानना है कि हमें इन अनुभवों को एक दूसरे को शेयर करना चाहिए ताकि बाबा जी के बारे में लोग अधिक से अधिक जान पाएँ और अधिक से अधिक उनसे जुड़ पाएँ। तो साथियों, एक बार की बात है, करीब 4 साल पुरानी बात आपसे बता रही हूँ कि मेरे देवर बहुत बीमार थे। मुझे अलीगढ़ जाना था क्योंकि मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ भी नहीं है और मेरी देवरानी भी नहीं है, यानी कि मेरे देवर बहुत सीरियस हालत में थे और उनका एक अनमैरिड लड़का और एक अनमैरिड लड़की थी। कोई बड़ा उनको देखने वाला वहाँ पर नहीं था। तो मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गई टिकट लेने के लिए, मेरी बेटी भी मेरे साथ थी। तो जब हम लाइन में लगे तो बहुत लंबी लाइन थी और ट्रेन का बिल्कुल आने का समय हो गया था। मुश्किल से 10-12 मिनट बचे होंगे, लेकिन मैं बहुत दूर थी लाइन में। अब मुझे पता था कि मुझे टिकट नहीं मिल सकता, तो लाइन से बाहर आ गई। आकर के मैंने एक कोने में खड़ी हो गई और मैंने बाबा जी से कहा, बाबा जी मुझे आपकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जानते हैं कि मेरा इस समय अलीगढ़ पहुंचना कितना ज़रूरी है। आप सब जानते हैं बाबा, प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे आपकी मदद की बहुत आवश्यकता है। अभी बस मैंने इतना कहा ही था कि एक व्यक्ति मेरे पास आया और मुझसे बोला, मैडम आपको कहाँ जाना है? मुझे गुस्सा आया, बुरा लगा कि ये कौन है भाई, इसको क्या मतलब मुझे कहाँ जाना है। मैंने उसको गुस्से में देखा, जवाब नहीं दिया। उसके बाद वो फिर बोला, आंटी जी आप कहाँ जाएंगी? बहुत विनम्रता से बोला। तो मैंने फिर भी थोड़ा उखड़ा हुआ जवाब दिया और बिना उसको देखे बोला, अलीगढ़। उसने जीप से टिकट निकाला, मुझे दिया, आंटी जी आप चले जाइए। मैंने कहा, हैं चली जाऊं? आप अपना टिकट मुझे क्यों दे रहे हैं? अपना टिकट नहीं दे रहा आंटी जी, मैंने गलती से 2 टिकट ले लिए। मैंने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति को जाना है तो वो 2 टिकट क्यों लेगा? उसने कहा, आंटी आप पढ़े लिखे हैं, आप देख लीजिए, आज ही की टिकट है, अभी अभी ली है मैंने। और आंटी टिकट का तो बातचीत हम रास्ते में कर लेंगे, आप चलते रहिए, ट्रेन का टाइम हो गया है। तो मेरी बेटी ने टिकट देखकर बोला, हाँ मम्मी ये अभी का है, आज का ही है। तो हम लोग ऐसे धीरे धीरे अपने प्लेटफॉर्म तक जाने लगे। तो फिर मैंने उस व्यक्ति से कहा कि भैया तुमने 2 टिकट कैसे ले ली? उसने कहा, आंटी मैं अपने पापा जी को छोड़ने के लिए आया था, मुझे नहीं पता था कि टिकट कितने की है। मैंने 200 रुपये दे दिए क्योंकि टिकट 75 रुपये की एक थी, 75 की। तो 200 रुपये देख करके उसने मुझे 2 टिकट दे दी। मैंने तो लाइन से बाहर आ करके देखा कि मेरे पास 2 टिकट हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें और आप चले जाएं। तो मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मम्मी वैसे तो आपके साथ बहुत चमत्कार होते रहते हैं, लेकिन ये चमत्कार फिर देख लिया मैंने भी साईं सच्चरित्र में पढ़ा है कि बाबा इस तरह से किसी व्यक्ति को टिकट देने आए थे और टिकट देकर चले गए। तो आज फिर आपके साथ ऐसा ही हुआ। अब जो साईं भक्त है वो तो इसको चमत्कार मानेंगे, लेकिन जो साईं भक्त नहीं है वो कहेंगे इसमें क्या चमत्कार हुआ? चमत्कार हुआ। क्या हुआ? इतने लोग खड़े थे प्लेटफॉर्म पर, मैं अकेली थोड़ी ना खड़ी थी। वो व्यक्ति मेरे ही पास क्यों आया और उसके पास अलीगढ़ की ही टिकट क्यों थी? सोचिए, बाबा जी को पता था उनकी एक भक्त बेटी यहाँ आएगी और उसका अलीगढ़ जाना बहुत ज़रूरी है, लेट आएगी, उसे टिकट नहीं मिलेगी, इसलिए उन्होंने मेरे लिए एडवांस में टिकट लेकर के तैयार कर दी थी। तो भक्तों, ये कोई कहानी की तो नहीं है ना, किताबों की कहानी तो नहीं है ना, मेरे साथ हो रहा है, हर साईं भक्त के साथ होता है। तो साथियों, जब हम पूरा विश्वास बाबा पर करते हैं
तो बाबा हमेशा अपने भक्त की लाज रखते हैं। और उस दिन मुझे टिकट बाबा ने दिलवा दी और मैं बिल्कुल आराम से समय पर अपने देवर के पास पहुंच गई। साईं भक्त, आपको याद है साईं सच्चरित्र में मानकर भक्त थे ना, जिनको बाबा जी ने मच्छिंद्रगढ़ भेजा था, उनकी पत्नी का देहांत हो गया था, बालाराम मानकर, आपको शायद याद होगा। तो जब वो अपने घर बांद्रा लौटने लगे तो उनके पास टिकट नहीं थी और टिकट मिलने की कोई संभावना भी नहीं थी। तो आपने पढ़ा था कि एक देहाती व्यक्ति आया और उनको टिकट दे करके भीड़ में गायब हो गया। बाबा जी ने स्वयं आकर उसकी मदद की। उसी तरह से बाबा ने मेरी भी मदद की। हे साईं राम, जैसी मदद आप मेरी करते हैं, अपने सभी भक्तों की करते हैं, उसी तरह से करते रहिए और हमारे विश्वास को इसी तरह दृढ़ करते रहिए। तो चलती हूँ। बहुत धन्यवाद तुम्हारा गुरु कृपा चैनल का, बिटिया का, कि वो बाबा जी के ये अनुभव प्रति थर्सडे लोगों तक पहुंचाती रहती हैं। और मैंने इससे पहले भी आपको एक अनुभव भेजा था। तो फिर मिलती हूँ किसी नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए आप सभी साईं भक्तों को नमस्कार, जय साईं राम। और गुरु कृपा चैनल को भी बहुत सारे आशीर्वाद, शुभकामनाएं कि आप ये अच्छे अच्छे कार्य करते रहिए और बाबा आपको उन्नति के शिखर तक पहुंचाते रहें।